ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि अप्रैल 8 to 14 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लोगों के लिए। सॉरी इफ आई सेड कैप्रिकॉन, नहीं, एक्वेरियस की रीडिंग हम कर रहे हैं अप्रैल 8 to 14। ओके, ओके, सेक्सुअलिटी का कार्ड आ रहा है हमारे पास, ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड यहाँ पे चेंज दिखाई दे रहा है। सो डेफिनेटली अ चेंज इज कमिंग नाउ। एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप है आपका वो अच्छा हो सकता है, आपकी आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग हो सकता है। और दूसरा ये है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैरिज। अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। फैमिली बॉन्ड आपका स्ट्रांग हो सकता है। बी वेयर ऑफ टेम्पटेशन, टेम्पटेशन से बच के रहिए। इसका मतलब ये है कि ऑपोजिट सेक्स की तरफ कई बार एक अट्रैक्शन हो जाता है, आप जानते नहीं हैं, आपको सामने वाले के बारे में पता नहीं है, जस्ट अट्रैक्शन, तो वो आपको ट्रबल दे सकता है। ठीक है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है फैमिली में, गुड न्यूज़ कोई मिल सकती है। नाउ बहुत ज़्यादा ओवर प्लानिंग मत कीजिए, कई बार कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, लेट इट गो नेचुरली। मेक श्योर यू गेट लॉट ऑफ रेस्ट, खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए, रेस्ट कीजिए। आई थिंक यू नीड सम रेस्ट। ठीक है, और दूसरी बात ये है कुछ चेंजेस तो आ रहे हैं। ठीक है, कुछ रुकावटें भी आ रही हैं, कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं। रेजिडेंस चेंज है, हो सकता है पार्टनर, करियर, जॉब, ये सारे चेंजेस आ सकते हैं आने वाले समय में। और आप चेंज चाह रहे हैं और चेंज आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, सो ये सारी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं एक्वेरियस के लिए। ये टाइम है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का। आई थिंक आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं आपकी लाइफ में। ऐसा लगता है इट्स लाइक अ न्यू लाइफ और मे बी समथिंग इज चेंजिंग। आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है, कुछ बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, आपको पता नहीं है कि लाइफ आपको कहाँ लेकर जा रही है। कभी कुछ कभी कुछ। तभी तो एंजल्स कह रहे हैं कि चेंजेस भी आ रहे हैं, इंटरप्शंस भी आ रही हैं। मतलब उनके साथ साथ रुकावटें भी कई बीच बीच में आ रही हैं, बट ऐसा नहीं है। वो ब्लॉक्स जो आते हैं वो साथ साथ मुझे लग रहा है दूर भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी एनर्जीज हमें एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं विद योर रिलेशनशिप। ठीक है, कि रिलेशनशिप सेक्टर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और फिर हम बात करेंगे करियर की। ओके, तो एक और चीज़ जो एंजल्स कहना चाह रहे हैं एक्वेरियस, दैट इज़ कि आपकी लाइफ में एक रेस्टलेस एनर्जी आप महसूस कर रहे होगे, एक घबराहट, एक रेस्टलेसनेस की क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, यहाँ पे हमारे पास लाइक डोंट ट्राई टू कंट्रोल ईच अदर, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मुझे लगता है कि आपके पार्टनरशिप में या तो डिसेप्शन, चीटिंग, या ओपन नहीं है एक दूसरे से, एक मास्क पहन के चल रहे हैं, या एक क्लैरिटी नहीं है, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एंजल्स आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो आपके पार्टनर कर रहे हैं इट्स अबाउट टू, लाइक आप कभी कभी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, सो अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, इस चीज़ को अनफोल्ड होने दीजिए। हो सकता है उनको खुद को आगे चल के ये एहसास हो कि वो क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर को ये एहसास हो। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि एंजल समझा रहे हैं आपको कि कभी कभी कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। ठीक है, तो लेट गो कीजिए। या तो हो सकता है कि कुछ बातें आप छुपा रहे हैं, कुछ वो छुपा रहे हैं, वाइस वर्सा। तो ये दो कहते हैं ना, ये गाड़ी जैसे कहते हैं ना, एक पहिया होता है, तो वही ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। वो एंजल्स यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, अपने रिलेशनशिप को चांस दीजिए। वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप पे वर्क कीजिए, और फिर चीज़ें तब्दील हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। एंड यू शुड बी एक्सप्रेसिव, थोड़ा अपना जो प्यार है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने पार्टनर, तो उससे क्या होता है कि आपके चेंजेस आएंगे डेफिनेटली। चलिए, अब ये बात हो गई आपके रिलेशनशिप की। अगर हम करियर की बात करें कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्वेरियस आने वाले समय में। ओके,
तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, सो स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी ये मुझे दिखाई दे रहा है। देयर इज़ लाइक एक कुछ खतरे की घंटी सी बज रही है, ऐसा लग रहा है कि इट्स अबाउट लाइक मैन्युपुलेशन और अ चैलेंजिंग टाइम। तो अपना ख्याल रखिए इस टाइम पे, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। यहाँ पे करियर चेंज भी दिखाई दे रहा है, और ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। हो सकता है यू आर गोइंग थ्रू सम चेंजेस, आप चेंजेस के थ्रू निकल रहे हैं, बस इस डिफ़िकल्ट टाइम से आप जल्दी ही निकल जाएंगे। एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जो भी ये सिचुएशन है, दिस इज़ जस्ट टेम्परेरी। ऑफ कोर्स आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, इधर या उधर, आर या पार। डेफिनेटली टू ऑफ सोर्ड्स इज एन कार्ड ऑफ इनडिसीजन। तो किसी चीज़ को लेके, किसी भी स्पेसिफिक उसको लेके आपको कोई फैसला लेना पड़ सकता है कि क्या करें, ठीक है। सो दिस वे और दैट वे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और उस उधेड़ बुन में आप लगे हुए हैं, बट द पैसेज इज ओपन। अच्छी बात यह है कि आगे अबंडेंस है, इसका मतलब ये है कि सही डिसीजन, मनी फ्लो भी होगा, अच्छा होगा, आपके लिए नया रास्ता खुल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, सीजन ऑफ चेंज इज़ कमिंग फॉर यू, आपके लिए वो चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। और फाइनेंशियली मुझे लगता है कि ऐसे अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। तो वेरी गुड एनर्जी, कीप अप द गुड वर्क। मैं बस इतना कहना चाहूँगी आपको कि घबराइए मत, थोड़ी सी पेशेंस रखिए, दैट्स व्हाट आई वांट टू से हियर। चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ और करियर, जनरली जो भी हमें दिख रहा है। नाउ व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। कोई ऐसा काम कीजिए जहाँ आपको लगता है सर्विस ऑफ मैनकाइंड और एनीथिंग। सर्विस मतलब दूसरों का भी भला हो सके, मतलब आप कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपका तो भला हो रहा है, दूसरों का भी। तो लोग इट्स अबाउट दैट एनर्जी। एंजल्स कह रहे हैं कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए और दूसरों का भी सोच के चलिए। आप अगर कोई काम कर रहे हैं उसमें आपका भला हो रहा है और साथ में दूसरे का भी भला हो रहा है, सामने वाले का सोच के चलिए। अब चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हैं, चाहे वो जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो उनका भी सोच के चलिए। तो इससे क्या होता है, आई फील गुड, तो आपकी लाइफ में भी वो हैप्पीनेस आएगी और जो चैलेंजेस हैं वो जल्दी ही दूर हो जाएंगे। आई अंडरस्टैंड दैट फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। कोई है आपके अराउंड, लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपको उनकी ज़रूरत है, उनको आपकी ज़रूरत हो सकती है। तो सब कुछ मिलजुल के चलता है, ये एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू एक्वेरियस पीपल। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।